ये कहानी एक लड़के की है। उसका नाम था सचिनियम नेपाली। एक नेपाली लड़का, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन दिमाग से काफ़ी तेज। वो अपने 4 दोस्तों के साथ शहर आया था, पैसे कमाने, सपने पूरे करने और शहर घूमने। सब एक ही फ्लैट में रहते थे, काम भी सब साथ में ही करते थे, लेकिन हर एक कहानी में एक राज होता है। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये कहानी उस लड़के की जो अपनी ज़िंदगी बदलने शहर आया था। इस कहानी को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ये 6 चैप्टर्स इसी वीडियो में कवर होंगे और हम आपको इसी वीडियो में पूरी कहानी एंड तक का कंक्लूजन और पूरा इवैल्यूएट करके बताएंगे। धोखा। धोखा अक्सर लोग दे देते हैं, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे कोई पराया। एक दिन सचिनियम को पता चला कि उनका बॉस इलीगल काम कर रहा है। कैश का चक्कर, ब्लैक मनी और स्मगलिंग टाइप का सीन लग रहा है। उसने चुपके से बॉस के लॉकर की फोटो खींच ली और पुलिस को कॉल कर दी। उसने सारे के सारे पिक्स, वीडियोस जो उसने लॉकर की बनाई थी वो पुलिस को दे दी। रेड हुई, बॉस पकड़ा गया, पैसे जब्त हो गए, बॉस जेल में। पर बॉस ने एक बात बोली थी। जाते जाते वो ये बोल गया, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, तुम में से कोई एक है जिसने धोखा दिया। ये चारों को सचिनियम पे शक हो गया। सचिनियम थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बॉस के जाने पर वो थोड़ा स्माइल कर रहा था। तभी इन चारों को उस पे शक हो गया। उन्होंने देखा रात को सचिनियम के फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं। रात को उन्होंने उसके अंगूठे से फोन खोला और लॉकर वाली फोटो देख ली। लॉकर की सारी फाइल्स, कैश और जो भी ब्लैक मनी वगैरह जितनी भी फाइल्स और वो सीन था, उसके अंदर सब कुछ था। दोस्तों का शक यकीन में बदल गया। उनकी आंखों में दोस्ती नहीं, अब सिर्फ गुस्सा था। एक बॉस जो उनकी हर एक मदद करता था, उन्हें अगर कभी एडवांस में पैसे चाहिए तो वो देता, उन्हें मेडिकल चेकअप भी कभी कभी फ्री देता और तनख्वाह भी अच्छी देता। पर एक सांप का बच्चा नेपाल का, उसने डस लिया। उन दोस्तों के 6, 7, 8 साल इतने प्यार बड़ी नौकरी में, इतने अच्छे बॉस जो हर टाइम उनकी मदद करते थे, वो चीज़
सचिनियम ने की वो उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन दोस्तों ने प्लान बनाया कि पहले इससे बात करते हैं, भाई तूने ऐसा क्यों किया। पर सचिनियम एक बेकार इंसान था। वो बातें उल्टी मुल्टी कर देता था। वो ऐसे बोलता था कि तुम नहीं जानते यार, ये कितना बड़ा धोखा है। तुम नहीं जानते यार कि ये कैसी चीजें हैं। वो ऐसे ही बोलता रहता था। उसके 4 दोस्त जो अब इतना गुस्से थे, खून के प्यासे थे सचिनियम के, उन्होंने मौत की रात डिसाइड कर ली। उन्होंने सचिनियम को कहा, चल थोड़ा बाहर चलते हैं यार, घूम के आते हैं। एक कैजुअल टोन में बात की। रात का टाइम था, खाना खा रखा था। सचिनियम ने बोला, अरे अभी कहाँ चलना है यार, आधी रात हो रही है। उन्होंने बोला, अरे थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो सब चले। वो उससे टहलते टहलते एक ऐसी जगह ले गए और उन्होंने बोला कि इस जगह चैलेंज करते हैं। वो सुनसान जगह जहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता था, वहाँ पर सचिनियम को लेके चले गए। वो एक खंडर जैसा था, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग जैसा लग रहा था, या घर बोल सकते हैं उसको हम। पर उस घर पर इन लोगों ने भूत का चैलेंज करना था। मेन चीज, सचिनियम एक भीगी बिल्ली जैसा था। कभी कभी डरता था, पर कभी कभी डरता भी नहीं था। उसका मूड स्विंग बहुत होता था। उन्होंने बोला, हमारे फ़ोन में ट्रैकर्स हैं और हमने एक चीज़ डाउनलोड कर ली है, इससे हमें भूतों के बारे में पता लग जाएगा। अगर कोई स्पिरिट यहाँ होगी तो वो हमें से कनेक्ट करेगी। सचिनियम और 4 इंसान जो दोस्त हैं उनके, वो चले गए। इकट्ठे अंदर गए। उन्होंने देखा पूरी बिल्डिंग सुनसान है और अच्छा वक्त है सचिन को टपकाने का। उन 4 दोस्तों ने सबसे पहले ट्रूथ एंड डेयर खेला स्पिरिट के साथ, बट वो असल में सचिनियम के साथ खेल रहे थे। सचिनियम को बोला, अरे तू ट्रूथ लेगा कि डेयर? सचिनियम ने बोला, अरे डेयर लूँगा, डेयरिंग इंसान हूँ। तो उन्होंने उसे डेयर दिया कि ऊपर वाली जो फ्लोर है उस पर जा और टॉर्च लेकर जाइयो, कुछ भी हो सकता है, पर ऊपर तूने 20 मिनट रह कर आना है। सचिनियम फोन लेकर गया और ऊपर चला गया। पहले तो वो बहुत रो रहा था, कहता मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। पर जब उसे पैसों का लालच दिया तब वो चला गया। ऊपर जाने के बाद उन 4 दोस्तों उसके पीछे पीछे 5 मिनट बाद चले गए। उनको उस अपार्टमेंट के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसको टपकाना है। 5 मिनट बाद जब वो ऊपर गए तो सचिनियम अभी भी भटक रहा था। उन 4 के पास अपनी टॉर्च थी। सचिनियम के सिर पर एक दोस्त ने लकड़ी का डंडा मारा, क्योंकि उसे कॉन्शियस करना था। उस कमीने के सिर पर जब डंडा मारा, वो चिल्लाया, आ! पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उसने बोला, कौन है, कौन है? उसके बाद 4 दोस्तों ने बोला, तेरा खेल खत्म। तूने हमारे बॉस को केसों में फंसाया, हमने तेरी चैट पढ़ ली, तू
दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हमारे बॉस को फंसा दिया, उसे केसों में फंसा दिया और जो पैसे उन्होंने कमाए थे जो हमें ही वापस मिलने वाले थे तो उन्हें वो फंसा दिया। उसके बाद सचिन गिड़गिड़ाने लग गया और बोलने लग गया, अरे अगर मुझे पता होता तो मैं बॉस को नहीं फंसाता। मुझे लगा कि वो सारे पैसे लेकर भाग जाएगा और अपना काम बंद कर देगा, कंपनी बंद कर देगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद चारों दोस्तों ने उसके इतनी चपेड़े मारी कि कमीने, तू ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है। हमने तेरी कॉल रिकॉर्डिंग कॉल्स कि तू डिस्कॉर्ड पर एनिमे और ये सब कुछ जेंशिन इम्पैक्ट खेलता है और लगा पड़ा होता है दूसरे बंदों के साथ बातें करने और हमारे साथ कभी नहीं आता बात करने और बस बकवास करता रहता है। तू नहीं जानता है यार, मेरे को मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे, अब मैं नहीं आ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सचिन उस टाइम पर चुप हो गया और शॉक में चला गया क्योंकि उसे पता था कि ये गलती मेरी थी। उसने अब आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे पता था ये अब नहीं होगा ठीक, ये लोग मुझे मार डालेंगे और मैं अब मरने वाला हूँ, ये उसने सोच लिया था। उसी टाइम 4 दोस्तों में से एक दोस्त ने उसके मुंह के अंदर बहुत बॉल्स और जो केरोसिन ऑयल होता है उसका शेक बनाकर बनाना के अंदर उसको पिलाया। कॉस्को की जो बॉल थी वो उसके मुंह में डाली, उसको पूरा कपड़े फाड़ कर कच्छे में पूरा डंडों से स्वागत किया। उसी टाइम उसके इतने डंडे मारे कि वो बंदा अधमरा सा हो गया था। पर चारों ने जो उसको लाते मार मार कर उसकी गर्दन तोड़ी और उसके मुंह से जो ब्लड आया, उसकी रिब्स अंदर से टूट चुकी थी, पूरा का पूरा घोर वाला सीन हो चुका था। उसने सचिन की आंखें एक ऊपर लग रही थी, एक नीचे लग रही थी, जैसे चैमेलियन देखता है एक आंख इधर करके एक आंख उधर करके, वो बंदे की आंखें ऐसी हो गई थी। उस बंदे के मुंह के अंदर रॉड घुसा घुसा कर पीछे वाले खोपड़े से बाहर निकाल दी थी। उस बंदों ने ये सोचा कि अगर ये बंदा ज़िंदा रह गया तो हमें फंसाएगा, इसीलिए उसको इतना मारा कि वो इंसान बचे ना बिल्कुल भी। उसके मुंह पर पूरा कपड़ा टाइट कर कस कर बांध दिया और उसको फांसी के फंदे पर इतना रगड़ दिया और उसके बाद उसके सारे जो हाथ पैर थे उसे बांधा, तो उसे एक स्ट्रेच किया, उसके फ्लैट फुटों के अंदर कीलें घुसाई, उसके मत्थे के अंदर उन्होंने एक कटर टाइप सा था, पहले तो वो छिला, उसका खोपड़ा निकला, उसके अंदर से उसका ब्रेन निकाला और उसको दिखाया कि तेरा दिमाग एक केकड़े समाज छोटा है, तुझे पैसे दिखते हैं, तुझे लोगों का प्यार नहीं दिखता, तुझे रिलेशनशिप्स नहीं दिखती और तुझे बस हरकतें दिखती हैं। उसके बाद जो दिमाग था उसे कचूमर बना के उसके गले तक अंदर ठूस दिया, चम्मच के साथ उसके अंदर इतनी बार स्मैश किया कि उसे ऐसे लगे कि उसका दिमाग उसके गले के अंदर, पेट के अंदर जा रहा है। वो बंदा चोक करता रह गया, वो बोलता रह गया मुझे मत, ऐसे करता रह गया। कुछ ऑडियो सैंपल्स मैं इसमें सुना सकता था, बट मुझे लगता है कि उसके बाद केस फाइल हो सकता है, ये वीडियो डिलीट भी हो सकती है, इसीलिए मैं कोई भी फ़ोटो या वीडियो क्लिप इस वीडियो में नहीं लेकर आ रहा हूँ। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 भी आप चाहते हो तो मैं उसका अलग से बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं और इस चीज़ के ऊपर, इस केस के ऊपर बात करूँगा कि आगे क्या हुआ, क्या वो बंदे बचे, क्या सचिन बचा, क्योंकि जिस हालात से उसकी हालत कर दी थी, कॉस्को की बॉल
रॉड पूरा डैमेज, पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया और प्रॉपरली उस बेचारे के अंजर पंजर काट दिए गए। लास्ट में ऐसा सीन आ गया था कि उसके अंदर प्रॉपरली उसके दोस्तों ने उसे किल किया और अलग अलग पार्ट्स में काट कर उसकी चिप्स बनाई और आईटी कंपनी में बेची और बीटेक एआईएमएल के अंदर रोबोट्स में वो चिप डाली ताकि वो दिमाग कहीं ना कहीं अच्छे से यूटिलाइज होए और ये इंसान मारा जाए। ये इंसान पूरी तरह मरने के बाद बस आखिर में एक वर्ड बोल पाया, मैं तुम्हारे लिए ये सब किया, मुझे तुम लोगों ने ऐसा चीज दिया। उसके बाद उसी टाइम एक इंसान ने उसके मुंह पर 4-5 लातें मारी। उसके बाद वो ख़त्म, क्योंकि ये चीज़ उसने पहले भी बोली थी। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि सचिनियम ने धोखा दिया, उसके बॉस को उसने फंसा दिया, बट वो बॉस उनको ट्रीट देने वाला था, पार्टी करवाने वाला था या उनकी प्रमोशन करने वाला था कंपनी में, बट जो स्नेक्स होते हैं वो ऐसे ही पीछे से डस लेते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो 4 दोस्त थे उन्होंने सचिनियम को इतना मारा। सचिनियम एक अच्छा बालक बन सकता था, अच्छी हरकतें करता था, पर कुछ हरकतें उसकी इतनी गलत थी कि उसे ये मंजिल देखना पड़ा। रात के 3 बज चुके थे। सब लोग डरे तो नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पता था ये प्लान सक्सेसफुल होना तो चाहिए और हो भी जाएगा, क्योंकि मोटा कहाँ तक भाग पाएगा। उसके बाद उन लोगों ने ये सोचा कि इसे ज़्यादा मारेंगे नहीं, इंजर्ड करेंगे, बट गुस्सा जो था और वो जो बातें कर रहा था, उन लोगों ने बेचारे को इतना मारा कि वो अधमरा सा हो गया। अधमरा बंदा अब अधमरा नीचे पड़ा हुआ है, फ्लोर पर गिरा पड़ा है, खून ही खून सब कुछ। उसके बाद उन दोस्तों ने उस बिल्डिंग के नीचे वाले बेसमेंट स्टोर में उसे कैद रखने का सोचा कि उधर उसे रखेंगे, टॉर्चर करेंगे, कभी उसके नाखून निचोड़ लेंगे, कभी उसके बाल उखाड़ लेंगे, कभी उसकी आंखों में पिन्स लगा देंगे और बहुत टॉर्चर का उन्होंने सोचा। पर असल में कुछ और हुआ। जब उन्होंने बेसमेंट में उसे रख दिया, वो अभी भी जिंदा सा था। उसने एक की लात पकड़ ली, बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसी टाइम साइड में गिलास पड़ा थी, बोतल पड़ी थी, उसी टाइम सिर पे मारी। वो बिल्कुल कॉन्शियस हो गया था। वो बंदा नीचे गिर गया, डेड हो गया। उसके बाद वो चारों ने ताला लगाया, चेन इतनी कसकर बांधी उसके गले में, उसके हाथों में और लातों में, ताकि वो भाग ना पाए, और दरवाजे पर 4 ताले लगा दिए। और यहाँ तक इसका प्लान सफल था कि ये प्लान उनका फाइनल था कि उसे अधमरा छोड़कर नीचे बेसमेंट में टॉर्चर के लिए रखना है, उसे एक किक द बॉडी बनाकर रखना है। जब वो अगले दिन गए तो वो मरा ही पड़ा था, वापस आ गए। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये इंसान मरने दो, ये पड़े रहने दो नीचे, ये आए जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। काफ़ी दिन बीत गए। 2 हफ्तों बाद जब उन्होंने सोचा कुछ खाना देकर आए क्या उसे, उस अधमरे गरीब इंसान को, तो जब वो गए तो उन्होंने देखा उसके मुंह से झाग सी आ रही थी। ऐसे लग रहा था कीड़ों ने उसे खा लिया है, बट कीड़े भी साइड में मरे पड़े थे। तो इसका मतलब उसका शरीर इतना गंदा था, इतना थुलथुला, फंगस लगा हुआ शरीर, 1 हफ्तों से कच्छा नहीं बदला हुआ, जर्म्स, बैक्टीरिया,
इतने ज़्यादा उसमें आ गए थे कि वो कीड़े भी मर रहे थे जो उसे खा रहे थे। उसकी गोड्डा पूरा खा लिया गया था, बट बोन एंड स्टफ सब अभी भी था, थोड़ा सा पार्ट खा लिया था। जब तीसरे हफ्ते बाद चारों दोस्त वहाँ गए तो उन्हें ऐसा लगा ये इंसान काफ़ी ख़त्म सा हो गया है। उन्होंने उसकी चेन खोलकर वहाँ रख दिया। उसके सामने सूखे चावल, 2 फटी हुई रोटी, एक कच्ची दाल और 2-3 सब्जियां रख दी जो उनके घर पे बनी हुई थी पिछले दिन की। उसके बाद जब अगले दिन वो वहाँ गए तो वो वहाँ मिला ही नहीं। उसके बाद बस उसकी मौत जैसी शक्ल दिखी और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अभी से हम जंगल में छोड़ देंगे और ये ज़िंदा रहा तो बढ़िया, खाना मिला इसे तो बढ़िया, पर हम इसका कुछ नहीं करेंगे। इसे एक और चांस दिया जाएगा ताकि ये ज़िंदगी में कुछ करा जा पाए इसका। ये इंसान मौत है, ये बेकार इंसान है, पर इसे एक चांस और दिया जाए। उसके बाद वो उसे उठाकर एक जंगल पर फेंक देते हैं जो उनके रास्ते पर ही आता था। कुछ दिनों बाद जब सचिनियम के घर वालों की कॉल आई तो उन्होंने बोला, हमारी काफ़ी हफ्तों से सचिनियम से बात नहीं हुई, क्या तुम हमसे उसकी बात करवा सकते हो? तब चारों दोस्त थोड़े से वो तो हो गए कि उसकी बात तो हम कैसे कराएं, क्योंकि हम लोगों ने तो उसे मौत के घाट ही उतार दिया है एक तरह से। फिर वो सोचते हैं और कहते हैं, सचिनियम तो अभी हमारे घर पर है ही नहीं, वो तो पिछले हफ्ते से ही पीजी शिफ्ट कर दिया है। उसने बोला मुझे अच्छा पीजी मिल गया है और नौकरी से भी वो चला गया है, क्योंकि उसने बोला उसे एक बढ़िया नौकरी मिल गई है अच्छी सैलरी के साथ। उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को ये बोला। उसके पेरेंट्स को चिंता होने लग गई। तब उसके नोटिस बोर्ड और हर एक पुलिस थाने पर उसकी रिपोर्ट लिखवाई। पोस्टर्स लगे कि मिसिंग सचिनियम, हर एक दीवार, पोल और घरों के बाहर हर एक जगह उसके पोस्टर लग गए। पर वो सचिनियम अभी भी जंगल में भटक रहा था कुत्तों की तरह, क्योंकि उस भिखारी के पास खाने को ना चप्पल थी, ना घास थी, ना पत्ते थे, ना कुछ था। काफ़ी महीने बीत गए। पूरा 1.5 महीने बाद जब चारों दोस्तों की एक बीच में बात हुई कि अरे तेरे को याद है जब सचिनियम ये करता था, तब उन्हें सचिनियम की हल्की सी याद आई। उन्होंने सोचा चलो जंगल में चल के देखते हैं कि वो मर गया है कि क्या कर रहा है। वैसे तो उसके साथ पूरा रिलेशन ख़त्म ही हो गया है, बट इतने पोस्टर लग रहे हैं, अब तो मिसिंग पोस्टर्स लग गए हैं उसके। उनके घर वालों ने भी सोच लिया कि वो मर चुका है, तो एक बारी हम भी देख आते हैं कि मर भी चुका है कि ज़िंदा है। उसके बाद वो बंदे जंगल की ओर निकले। जंगल में काफ़ी गीली मिट्टी, कीचड़, काफ़ी स्टफ था। उसके बाद उसने दूर से एक इंसान को देखा जो काफ़ी अजीब सा, मोटा सा, पतला, एक साइड से कटा हुआ हल्का सा। ये देखा, उन्हें लगा ये सचिनियम ही है जो अभी तक ज़िंदा है। उन्होंने जाकर देखा और बोला, ए सचिनियम, ऐसे बुलाया। सचिनियम की ये आवाज़ सुनकर वो पीछे मुड़ा, तो जब वो दृश्य था वो देखने लायक था। उसकी एक आंख लाल हो चुकी थी, एक मुंह पर मधुमक्खी ने काट लिया था जिसकी वजह से उसका नाक सुअर जैसा हो गया था। उसके लिप्स के नीचे कील घुस गई थी और वो किसी कुत्ते की पूप खा रहा था, पता नहीं क्या खा रहा था, बट वो वहाँ बैठा हुआ था। उसने घर टट्टी से बना रखा था, जंगल की पत्तियाँ लगा रखी थी और काफ़ी वो किया हुआ था। एक कबूतर को वो मारकर खा रहा था और काफ़ी सारा स्टफ़ कर रहा था। मुझे ऐसे लगा कि वो मरा जा चुका है,
पर वो मरा नहीं था, वो गंदा मंदा खाना खाकर ज़िंदा था अभी भी। वो जंगल के बिल्कुल सेंटर में चला गया था क्योंकि उसे जंगल के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो इसी तरीके से अंदर भटकते भटकते खाई जा रहा था। वो पूरा का पूरा लंगड़ा हो चुका था क्योंकि उसके पैरों का गोटा छिल गया था, खा लिया था कीड़ों ने, और वैसे भी उसको बहुत कूटा मारा था और वो वहीं पर गिरा पड़ा था। पर यही बात नहीं कि वो बेचारा ऐसे ही भटकता रहा जंगलों में। तब उन्होंने सोचा कि चलो इसे फिर से लेकर चलते हैं और इसे एक और चांस देते हैं। तब सचिनियम थोड़ा उदास तो था क्योंकि उसे पता था कि ये गलती हुई है मेरे से। इतना अच्छा रिलेशन बॉस के साथ और उसके दोस्तों ने उसके साथ सही किया, पर गलत भी था क्योंकि ऐसा इतना मारना ही नहीं चाहिए था बेचारे को। उसे थप्पड़ थप्पड़ मार के घर पर ही रखते और उसे बोलते अगली बार अगर तूने ऐसा किया तो मारा जाएगा। उसके बाद वो दोस्त उसे घर पे ले गए, उसे नहलाया, उसे पूरा धुलाया, उसे चोटों पर पूरा पट्टी की और उसके घर वालों को बोला कि इसको बेचारे को किसी ने किडनैप कर लिया था और इसको मारा और इससे पैसे मांगे, बट ये बहुत ब्रेव निकला, इसने आप लोगों को बताया नहीं, बट ये हमें मिल चुका है। तो उसके मिसिंग पोस्टर्स भी सारी जगह से निकलवा दिए गए और पुलिस वालों ने कंप्लेंट वापस ले ली और मतलब पुलिस वालों ने नहीं, उसके घर वालों ने कंप्लेंट वापस ले ली और पुलिस वालों ने कहा अच्छा है कि मिल गया, पर बेचारे की हालत बहुत ख़राब है, आप इसे अपने घर ले जाओ। पर सचिनियम को तो उसके दोस्तों ने रखना था क्योंकि उसके दोस्तों का पर्दाफाश हो जाता नहीं तो। उसके बाद उन्होंने उसको रखा सचिनियम को अपने घर। उसको बोला भाई हम सॉरी बोलते हैं तुझसे, पर तूने जो गड़बड़ की थी उसकी अलावा हमने तेरे को कम मारा है, बट उसको बहुत मारा था। पर सचिनियम को भी पता था कि उसकी गलती है, उसने भी माफ़ी मांगी। उसने बोला चलो आप लोग मुझे लेने आए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसने फिर उनके पैरों पर गिर गया सचिनियम, बट उसके दोस्त अच्छे थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं यार, हम तेरी मदद करेंगे। उसे 1 महीना लग गया सचिनियम को ठीक होने में, उसे परफेक्टली बढ़िया कर दिया उन्होंने। और अभी भी वो सचिनियम शायद से उन चारों दोस्तों के साथ है, वो एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात थी कि एंड पर दोस्ती ही काम आई। जो सचिनियम था वो एक सांप का बच्चा तो लग ही रहा था उस टाइम पर जो दोस्ती होती है वो कभी ना कभी वापस आ ही जाती है। और चाहे उसे कितना मारा हो, उसे कितना टॉर्चर किया हो, पर हम एक अंदर दोस्ती का एक रिलेशन होता है, एक आग होती है, वो जल गई और उस सचिनियम को बचा लिया गया। किसी प्रॉब्लम में वो ना आए इसीलिए उसे अपने घर रखा गया, उसे अच्छे से ट्रीटमेंट किया हुआ। चारों दोस्तों ने कॉन्ट्री डाल कर अपनी आधी आधी सैलरी को बचा कर उसका इलाज करवाया। वो इंसान अब ठीक है और काम कर रहा होगा, पता नहीं कहाँ पर होगा, बट ये चारों दोस्तों ने ये कहानी बहुत अच्छी से एक्सप्लेन की है और बताया गया है कि एंड पर दोस्त ही काम आए और दोस्तों ने उसे बचाया, उसे मरने से बचाया क्योंकि उसे जंगल पर छोड़ दिया गया था। उसे ऐसे बचाया और उसे फिर से अच्छी ज़िंदगी दी। जहाँ वो मरण घोषित हो चुका था उसको वहाँ पर मदद मिली और एक नया जीवन दान मिला। आज तक वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता होगा और बोलता होगा कि धन्य हूँ मैं आप लोगों का कि मुझे आप लोगों ने बचाया। वो अभी तक उनके पैर पड़ता होगा, पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगता होता जब कभी भी उसकी प्रॉब्लम होती होगी, और वो कभी भी परमिशंस ले लेकर बातें करता होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि उसे समझ आई, उस बेकार इंसान को समझ आई, उस नेपाली इंसान को समझ आई कि दोस्त ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसे निभाना आना चाहिए। स्नैच नहीं, स्निच नहीं, क्लेश नहीं, कैच नहीं, स्नैक नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। अगर तुम सांप के बच्चे हो तो एक दिन तुम्हारे बच्ची ज़रूर पाटेगी और तुम ज़रूर मारोगे, तुम मरोगे और कहीं पे पड़े रहोगे। उन दोस्तों को सलाम है जिन्होंने सचिनियम को बचाया, उसे फिर से एक न्यू जीवन दान दिया।
उस कहानी का मोरल वैल्यू अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दोस्तों ने इसे बचाया, मारा, जो भी किया वो उसके भले के लिए किया। इसके चाहे हम लोग भी कमेंट कर कर स्लैप इमोजी भेजें और बोलें मेरे को इसके 100 थप्पड़ मारने, मतलब लाइक 100 लाइक इज इक्वल टू लाइक 100 थप्पड़ टू हिम। ऐसे कर कर कमेंट करो, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल कुछ आप लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ऐसी कहानी मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों को अच्छे से फील होगा। या आप लोग नीचे गालियाँ बोल सकते हो, गालियाँ बक सकते हो जितनी आपने लिखनी है, क्योंकि ऐसे लोगों को जितनी गालियाँ दे उतनी कम है, जितना इन्हें थपेड़े लगाएं उतना कम है। ये लातों के भूत नहीं, ये गालियों के भूत हैं। इन्हें गालियाँ दे देकर स्वागत किया जाए। और मैं निकलता हूँ आप लोगों के लिए ऐसी और एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा एक और नई खतरनाक सी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय। एक मिनट, मैं जाने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आप लोग कमेंट करके मुझे और आइडियाज़ दे सकते हो कि मैं और वीडियोज़ ऐसी गंदी सी किस पे बनाऊं, किस इंसान पर बनाऊं, क्या आपके पास कोई कहानी है उस पर बनाऊं या कुछ भी, तो आप नीचे लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में फिर से बहुत अच्छे एटीट्यूड के साथ। मिलते हैं आप लोगों को फिर से किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन दबा दो ताकि आपको ऐसी गंदी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।